देता है और वहाँ से चले जाता है। आखिरकार बेचारी सू चेंग चेंग को पैदल ही जाना पड़ता है। कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था तो उसे रास्ते में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो कई बार लोगों से टकराती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तांची भी उस लेडी के बारे में हर फ्लावर शॉप में पूछ रहा होता है। वो उस एरिया के फ्रॉन्जेन फ्लावर एंड बर्ड मार्केट में जाता है, जिनके पास उस एरिया के फ्लावर शॉप्स की डिटेल इंफॉर्मेशन होती थी। तांची उन्हें उस ओल्ड लेडी का स्केच दिखाता है, लेकिन वहाँ वो फ्लावर गर्ल बोलती है यहाँ ऐसी कोई लेडी नहीं है। तांची वहाँ से जाने लगता है तो वो फ्लावर गर्ल कहती है आप मुझे अपना नंबर दे दो, अगर ये लेडी मुझे कहीं दिखेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तभी वहाँ की विशिंग बेल हिलने लगती है और तांची समझ जाता है कि सू चेंग आ गई है। वो सू चेंग के हाथ को पकड़ लेता है। सू चेंग को प्राउड वाली फीलिंग होती है और वो मुस्कुराने लगती है। तांची पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? सू चेंग बोलती है मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहती थी, मैं घर पर वेट नहीं कर सकती थी। तब तांची बोलता है सॉरी ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। तांची और सू चेंग पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस उन्हें उस लेडी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन सू चेंग और तांची ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि इस लेडी को मरे हुए पिछले 2 साल हो चुके हैं, जबकि सू चेंग पिछले 2 महीने पहले उससे मिल चुकी है। सू चेंग सोचती है अगर वो ओल्ड लेडी पिछले 2 साल पहले मर चुकी है तो वो कौन थी जिसने मुझे ये मैजिकल ब्रेसलेट दिया? तांची कहता है उसने ओल्ड लेडी का फेस यूज किया, वो कोई भी आदमी या औरत हो सकता है। सू चेंग बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि उसे अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद हमें तांची और सू चेंग को लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर सू चेंग उस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी उस ब्रेसलेट में एक स्क्रैच भी नहीं आती। ऊपर से सू चेंग के हाथ में कई स्क्रैच आ गई थी। तभी वहाँ गुयू और लिनयोंग आते हैं। लिनयोंग कहती है हमें इसके लिए सही तरीका ढूंढना चाहिए। वो एग्जाम्पल देती है ये 3D का जमाना है और ये ब्रेसलेट 2D का है, तो इससे निकलने का उपाय भी 2D के जमाने में होगा। गुयू कहता है लिनयोंग सही कह रही है, ये स्पेशल मटेरियल से बना हुआ ब्रेसलेट है, अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो इससे सू चेंग के हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू चेंग के हाथ में लगा हुआ था तो तांची उसके लिए दवाई लेने जाता है और उसे उसका वेट करने के लिए बोलता है। वो उसे अपना जॉकेट देता है ताकि कोई उसके ऊपर न बैठ जाए। सू चेंग जब तांची का इंतजार कर रही थी तो वो देखती है कि कुछ बच्चे एक अकेले बच्चे को टॉम बॉय बोल के परेशान कर रहे हैं। तभी उसे अपने एक बचपन का सीन याद आता है, कैसे उसके फ्रेंड्स भी उसे बचपन में टॉम बॉय बोलकर चिढ़ाया करते थे। सू चेंग से ये सब देखा नहीं जाता। वो उठकर उन बच्चों को सबक सिखाने चली जाती है। वो सब बच्चों को टच करती है तो फाइनली सब बच्चे डरकर भाग जाते हैं। अकेला बच्चा रो रहा होता है तो सू चेंग उसे अपने मोबाइल में म्यूजिक सुनाती है, जिससे वो खुश हो जाता है और थैंक यू परी कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जब सू चेंग वापस जा रही थी तो एक बॉल जोर से उसके सिर पर आकर लगती है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब तांची दवा लेकर वापस आता है तो कोट सीट पर रखा हुआ देखकर सोचता है कि सू चेंग यहीं बैठी हुई है। वो उससे दवा लगाने के लिए उसका हाथ मांगता है, लेकिन बार बार सू चेंग को बुलाने पर जब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वो उस कोट को छूकर देखता है, वहाँ सू चेंग नहीं थी। तांची पागल के जैसे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वो उसे फोन भी लगाता है, लेकिन इतने ट्रैफिक में सू चेंग के जेब में रखे हुए फोन की आवाज सुनना इम्पॉसिबल था। तांची समझ जाता है कि सू चेंग जरूर किसी प्रॉब्लम में है। तभी वो रोड में पड़ी हुई एक बोतल को देखता है जो कार के नीचे आने से चकनाचूर हो चुकी थी। तांची सोचने लगता है अगर सू चेंग भी इसी तरह कहीं बेहोश गिरी होगी क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता तो वो भी कार के नीचे आने से मर जाएगी और मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। ये सोचकर वो बहुत घबराने लगता है। तभी उसे डॉक्टर की एक बात याद आती है। तांची को सामान्य लोग से 100 गुना अधिक कलर्स दिखते थे, तो डॉक्टर ने उसे ऐसा चश्मा दिया था जिससे वो सामान्य लोगों की तरह देखने लगे। तांची तुरंत अपना चश्मा निकाल देता है, ये सोच के कि उसे बाकी लोग से अधिक कलर दिखते हैं तो शायद वो इनविजिबल सू चेंग को भी थोड़ा बहुत देख सके। वो चारों ओर सू चेंग को देखने की कोशिश करने लगता है। वहाँ के ब्राइट कलर उसकी आंखों में चुभ रहे थे, लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी उसे सू चेंग एक जगह बेहोश गिरी हुई दिखती है। लेकिन ये क्या, एक कार तेज स्पीड से सू चेंग के ऊपर से जाने वाली थी। वो तेज स्पीड से सू चेंग की ही ओर आ रही थी। सू चेंग को बचाने के लिए तांची बिना कुछ सोचे समझे उस कार के सामने आ जाता है। फाइनली वो कार रुक जाती है और सू चेंग की जान बच जाती है। तांची सू चेंग को उठा लेता है और बोलता है तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं कितना घबरा गया था। और हम देखते हैं यहाँ तांची रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू चेंग के मॉम डैड सू चेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैड बोलते हैं कि मैंने सुना है कि वो उसकी कंपनी का बॉस है। मॉम बोलती है कि हमें उसे नेक्स्ट वीकेंड डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। तभी डोर बेल बजती है। सू चेंग के ऑफिस के कलीग्स उससे मिलने आए थे। डैड उनका वेलकम करते हैं। सू चेंग के कलीग्स पूछते हैं कि अब सू चेंग की तबीयत कैसी है, हम उससे मिलने आए हैं। तब मॉम डैड को पता चलता है कि सू चेंग बिजनेस ट्रिप पे नहीं गई है।
बल्कि कहीं और है। इधर फू चेंग तांगची के घर में बैठे बैठे बोर हो रही होती है और चिप्स खा रही होती है। उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी। वो कहती है कि टीवी में इनविजिबल लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने मॉम डैड से भी नहीं मिल सकती। तभी तांगची घर में आता है और फू चेंग को बुलाता है। फू चेंग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फू चेंग तांगची को मैसेज करके पूछ रही होती है कि क्या गिफ्ट है। तभी मॉम का कॉल आता है और फू चेंग कॉल कट कर देती है। तभी मॉम का मैसेज आता है, फू चेंग चेंग जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उन्हें बहुत चोट लगी है। थोड़ी देर बाद तांगची फू चेंग को लेकर घर आता है। वहाँ उसकी सिस्टर सुनियोन पूछती है, फू चेंग चेंग कहाँ है? तांगची बताता है कि ब्रेसलेट का फिल्टर अपडेट हुआ जिससे वो इनविजिबल हो गई। तभी कार का दरवाजा खुद ही खुलता है और खुद ही बंद हो जाता है। फू चेंग सुनियोन का हाथ पकड़ लेती है और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।